हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीडी क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। देखो, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो। चलो, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन को लेके कुछ ना कुछ आपको हेल्प हो जाने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, हाल ही में ना जेएसएससी ने म्यूनिसिपल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और उसमें लैंग्वेज पेपर के भी क्वेश्चन थे। ओके, लैंग्वेज पेपर भी था, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए उसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। इससे कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लग जाने वाला है कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ओके, किस प्रोस्पेक्टिव में, किस अप्रोच में आपको अपना लैंग्वेज पेपर कवर करना है। देखो यार, लैंग्वेज पेपर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका मेरिट बनाने पे, है ना। तो इसमें आपको अच्छा कमांड करना पड़ेगा, अच्छा से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ओके, तो मैं नागपुरी लैंग्वेज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको किसी और लैंग्वेज पेपर का चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बता देना। ओके, तो इसमें कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो यार, आप लोगों ने तो अभी पढ़ ही रखा होगा, चीज़ों को कवर कर ही लिया होगा, रिवीजन कर रहे होगे। लेकिन अब थोड़ा सा रिवीजन को बहुत ही अच्छे वे में करना है कि किस वे में क्वेश्चन आते हैं उस वे में आपको पढ़ना है, रिविजन करना है, ताकि आप एग्जाम में आंसर भी कर पाओ। ओके, तो देखो, जो व्याकरण में क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, जो बेसिक्स आपको लिंक चेंज करने में क्वेश्चन, लिंक चेंज करना है, आपको कुछ वर्ड दिए गए रहेंगे, उनका लिंक चेंज करना है, वचन चेंज करना है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो व्याकरण का बेसिक होता है ना, कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसका भी ध्यान आप लोग देना। वर्ण विचार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। हालांकि आपको कवर तो पूरा करना है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, नागपुरी भाषा के इतिहास को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ओके, कैसा उसका इतिहास रहा है और उसकी जो वर्णमाला है वो सबको भी आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पद साहित्य में, जो आपका नागपुरी भाषा के लोकगीत है ना। तो यहाँ पर आपको 6 लोकगीत आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। आपको कैसे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं ना, आपको 3 लाइन दे दिया गया रहेगा या फिर 2 लाइन दे दिया गया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस तरीके का गीत है। संस्कार गीत है, पर्व त्योहार गीत है, श्रम गीत है, बाल गीत है। ऐसा आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि ये जो गीत है, जो आपको 2-3 पंक्तियाँ दे दी गई रहेगी, ये जो गीत है वो किस पर्व त्योहार में गाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको गीतों को, लोकगीतों को याद करना पड़ेगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो एग्जाम में और सटीक आंसर लगाना चाहते हो तो। हालांकि आप बार बार जब रिवीजन करते हो ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आ जाती है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं शिष्ट गीत एवं कविताओं की। 10 आपके शिष्ट कविताएं हैं, फिर 10 आपके गीत है। इसमें भी आपको सेम उसी वे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको 2-3 लाइन दे दिया गया रहता है, आपसे पूछा जाता है कि ये किस कविता का पाठ है ना, पंक्तियां हैं, किस कविता की पंक्तियां हैं, या फिर इसके जो कवि हैं वो कौन है। ओके ना, या इस गीत को किसने लिखा है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ में आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो इसके बीच से क्वेश्चन रहेंगे। कविता के बीच से कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया रहा, या फिर गीत के बीच से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इससे भी पता चल रहा है क्या, कि गीत को और कविता को भी ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, लाइन वाइज पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में याद रहे कि किस गीत का या फिर किस कविता का कुछ भी पंक्ति दे दिया रहता है वो पाठ है, और इसके रचयिता कौन है, कवि कौन है, किसने इसको लिखा है। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और इस वे में आपको प्रिपरेशन अपनी करते रहनी है। उसके बाद अगर हम लोग गद्य साहित्य की बात करें, है ना, तो इसमें चैप्टर जितने भी दिए गए हैं 10 चैप्टर हैं। तो जो एज यूजुअल स्टोरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, कौन इसके राइटर है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो स्टोरी है, अगर मान लो ये स्टोरी है, अगर किसी सामाजिक परिवेश को दर्शाता है ना, कोई इंस्पिरेशन देता है, ओके, किसी चीज़ को टारगेट करके फोकस करके लिखा गया है, तो कोई सामाजिक कुरीति है उसके बारे में फोकस करके लिखा गया, तो इसको भी ध्यान देना है कि उसका थीम क्या है। जो भी आप लोग कथा पढ़ते हो उसका थीम क्या है और उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इससे भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ओके, इसका भी ध्यान देना, राइटर का भी ध्यान देना, और जो बेसिक क्वेश्चन आपको चैप्टर से, स्टोरी से पूछे जाते हैं वो तो पूछे ही जाने वाले हैं। उसके बाद शिष्ट कथाओं के बारे में भी यही बोलने वाला हूँ। सेम बात है, जो मैंने आपको लोक कथा के बारे में बताया, शिष्ट कथाओं में भी आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है। हाँ, नाटक में आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नाटक में आपको स्टेटमेंट कथन दे दिया गया रहता है।
और पूछा जाता है ये कथन किसने कहा। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसमें भी पूछी जा सकती है, शिष्ट कथाओं में भी और नागपुरी कथाओं लोक कथा में भी, क्योंकि पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका इसमें भी पूछा जाएगा कि कोई कथन दे दिया गया रहेगा, किसी का स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है। तो ये चीज़ें अगर आप कब कर पाओगे, जब आप लाइन वाइज चीज़ों को पढ़ रहे होगे तभी। ओके ना, तो आपको लाइन वाइज चीज़ों को पढ़ना है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले साहित्य निबंध की, तो इसमें जो ऊपर बातें मैंने जो जो बातें आपको ऊपर बताई उससे से रिलेटेड यहाँ भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो उसी वे में आपको लाइन वाइज चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आपको इस वे में पढ़ाई करना पड़ेगा। ओके, बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लूँगा। बाय बाय एंड जय हिंद।